आज हम बात करेंगे उस एक इंसान और उसकी सोच के बारे में जिसने दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक की नींव रखी। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं है, बल्कि उस विजन की है जिसने न सिर्फ पूरे भारत को एक दूसरे से जोड़ा, बल्कि गांव-गांव तक कम्युनिकेशन की ताकत पहुंचाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस दिलचस्प सफर को शुरू से समझते हैं। देखिए, हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और ये शुरुआत बेहद मामूली थी। ये कहानी शुरू होती है लुधियाना की गलियों से, जहां एक छोटा सा व्यापार था और एक बहुत ही बड़ा सपना। सोचिए, साल था 1976। पंजाब के लुधियाना में एक 18 साल का लड़का साइकिल के पुर्जे बनाने का काम शुरू करता है। लेकिन कुछ ही सालों में उसे एक बहुत गहरी बात समझ में आ गई कि असली भविष्य इन लोहे के पुर्जों में नहीं, बल्कि तारों और सिग्नलों में है। और जानते हैं, यही एक सोच उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली थी। ये सिर्फ 20,000 रुपए नहीं है, ये वो बीज था जो उन्होंने अपने पिता से उधार लिया था। और सिर्फ इसी 20,000 रुपए से एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी गई जिसकी कीमत आज अरबों में है। तो अब साइकिल के कारोबार से आगे बढ़कर हम उनके पहले बड़े टेक्नोलॉजिकल कदम की तरफ चलते हैं। एक ऐसा कदम जिसने 1980s के दशक में भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत को पूरा किया। अगर हम उस जमाने की बात करें तो भारत में एक फोन कनेक्शन लेना किसी सपने जैसा था। लोगों को एक लैंडलाइन के लिए सालों साल इंतजार करना पड़ता था, और मिलता क्या था? वही पुराना घूमने वाले डायल वाला रोटरी फोन। यहीं पर इसी परेशानी में सुनील मित्तल ने एक सुनहरा मौका देखा। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का फर्क नहीं था, ये सोच का फर्क था। जब पूरा भारत वो धीमे रोटरी फोन इस्तेमाल कर रहा था, तब सुनील मित्तल ने विदेश में तेज और मॉडर्न पुश बटन फोन देख लिए थे। उन्होंने फौरन समझ लिया कि भारत का भविष्य इसी में है। और बस इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम की नींव रखी। भारत में पुश बटन फोन लाना उनकी पहली बड़ी कामयाबी थी, और इसी जीत ने आगे चलकर एक बहुत बड़े टेलीकॉम साम्राज्य का रास्ता खोल दिया। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा जोखिम लिया गया और जन्म हुआ एक ऐसी टेलीकॉम दिग्गज का जिसने भारत में कम्युनिकेशन की क्रांति ला दी। 1995 में जब मोबाइल टेक्नोलॉजी भारत में आई तो ये सिर्फ कुछ अमीर लोगों की चीज थी। कॉल करना इतना महंगा था कि क्या कहें, अरे इनकमिंग कॉल के भी पैसे लगते थे। इसी माहौल में भारती ने दिल्ली में अपनी मोबाइल सेवा शुरू की और उसे नाम दिया एयरटेल। एयरटेल ने मार्केट में आते ही 3 चीजों पर फोकस किया जिसने उसे सबसे अलग बना दिया। पहला, नेटवर्क की क्वालिटी, उस पर कोई समझौता नहीं। दूसरा, ऐसी ब्रांडिंग जो हर किसी के दिमाग में बस जाए, याद है ना वो एयरटेल की धुन। और तीसरा, सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि पूरे देश में तेजी से फैलना। लेकिन सबसे जरूरी बात पता है क्या थी? एयरटेल ने मोबाइल तो आम आदमी की पहुंच में ला दिया। प्रीपेड कनेक्शन, सस्ते प्लान्स और एसएमएस जैसी सर्विसेज ने मोबाइल को सिर्फ एक फोन नहीं बल्कि देश की धड़कन बना दिया। सुनील मित्तल का सपना सिर्फ भारत की सरहदों तक ही नहीं रुका। उन्होंने एक बहुत ही हिम्मत वाला कदम उठाया और एयरटेल को अफ्रीका तक ले गए, जहां आज ये 14 देशों में काम कर रहा है। ये उनकी ग्लोबल सोच का एक शानदार सबूत है। कहानी में अब एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। जब एयरटेल का साम्राज्य अपने चरम पर था, ठीक तभी उसे एक ऐसी चुनौती मिली जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 2010 का दौर था। एयरटेल टेलीकॉम का बेताज बादशाह था। सबसे ज्यादा ग्राहक, सबसे ज्यादा कमाई और सबसे मजबूत नेटवर्क। दूर दूर तक ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई उसे टक्कर दे सकता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। और एयरटेल की कहानी में ये मोड़ आया साल 2016 में। एक ऐसा जबरदस्त तूफान जिसने भारत के इस सबसे बड़े टेलीकॉम टाइटन की नींव ही हिलाकर रख दी। और पता है उस तूफान का नाम क्या था? रिलायंस जियो। तो आइए इस पूरी कहानी को जरा शुरू से समझते हैं। वो एक दिन था जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया, जब जियो ने मार्केट में कदम रखा। सितंबर 2016 जियो ने एक ऐसा ऐलान किया कि पूरी इंडस्ट्री में जैसे भूचाल आ गया। उन्होंने कहा, कॉल्स मुफ्त, इंटरनेट मुफ्त, एसएमएस मुफ्त, सब कुछ बिल्कुल मुफ्त। अरे लोगों को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ। सोचिए, जो इंटरनेट डेटा इतना महंगा हुआ करता था, अब वो एकदम फ्री था। जियो के इस मास्टर स्ट्रोक का सबसे बड़ा और सीधा असर पड़ा एयरटेल पर, और देखते ही देखते कंपनी अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गई।
हुआ ये कि करोड़ों लोगों ने एयरटेल छोड़कर जियो को अपनाना शुरू कर दिया और इसका नतीजा एयरटेल का रेवेन्यू बुरी तरह से गिर गया और जो कंपनी हमेशा मुनाफे में रहती थी अब वो बहुत भारी नुकसान में डूब गई। मार्केट के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स थे उन्होंने तो मान ही लिया था कि भाई एयरटेल की कहानी अब खत्म होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ खत्म होता दिखे तभी असली लीडरशिप की पहचान होती है। एयरटेल के संस्थापक सुनील मित्तल हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया लड़ने का। एयरटेल ने फौरन 3 बड़े कदम उठाए। सबसे पहले अपने प्लान्स को सस्ता किया, फिर अनलिमिटेड कॉलिंग शुरू की और सबसे जरूरी अपने नेटवर्क को पहले से कई ज्यादा मजबूत बनाया। पूरे भारत में 4G को तेजी से फैलाया गया। आज एयरटेल सिर्फ एक मोबाइल नेटवर्क नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल इकोसिस्टम है जिसमें आपको तेज ब्रॉडबैंड मिलता है, एंटरटेनमेंट के लिए कंटेंट स्ट्रीमिंग है, पैसों के लेन देन के लिए पेमेंट्स बैंक है और बिजनेस के लिए भी सॉल्यूशंस हैं। ये एयरटेल का नया और कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूप है। इस कामयाबी के पीछे 3 सबसे बड़ी ताकतें हैं। पहली है विजन, यानी हमेशा भविष्य के बारे में सोचना, कल की तैयारी आज करना। दूसरी है इनोवेशन, यानी लगातार नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। और सबसे जरूरी तीसरी ट्रस्ट, यानी करोड़ों ग्राहकों का भरोसा जीतना और उसे किसी भी हाल में बनाए रखना। सुनील मित्तल की कहानी हमें एक ही चीज सिखाती है कि शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, अगर सपने बड़े हैं और सही समय पर हिम्मत भरे फैसले लिए जाएं, तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कि आज इस बड़ी लड़ाई के इतने सालों बाद मैदान में कौन कहां खड़ा है। आज की तस्वीर ना बहुत दिलचस्प है। देखिए, जियो के पास सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो मास मार्केट की लीडर हैं। लेकिन एयरटेल ने खुद को एक प्रीमियम नेटवर्क के तौर पर खड़ा किया है। इसका मतलब ये कि उसके ग्राहक ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे एयरटेल की प्रति यूजर कमाई, जिसे ARPU कहते हैं, वो बहुत मजबूत है। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयरटेल ने 5G+ लॉन्च करने में बाजी मार ली। आज की तारीख में भारत और अफ्रीका को मिलाकर एयरटेल का साम्राज्य। इस पूरे कहानी से 5 सबसे बड़ी सीख मिलती हैं। एक, बड़ा विजन रखो, चाहे शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। कंपटीशन से डरो मत, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। टेक्नोलॉजी को अपनाओ और सबसे अहम, कभी भी हार मत मानो। पता ये सब कहां से शुरू हुआ था? सिर्फ 20,000 रुपए से। और आज ये साम्राज्य लाखों करोड़ का बन चुका है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि एक सोच, एक विजन की असली ताकत आखिर होती क्या है।